ओम शांति। प्राणेश्वर शिव भगवान ब्रह्मा मुख से कहते हैं, मेरे मीठे बच्चों, मान अपमान लाभ हानि निंदा स्तुति जय पराजय सर्दी गर्मी सब में एक रस अवस्था बना करके रखनी है। आज महावाक्यों में बाबा ने यही कहा है, और चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। कैसे हमारी चढ़ती कला होगी, उसके लिए बाबा ने कहा, देही अभिमानी आत्म अभिमानी स्थिति बनाओ। कोई कुछ भी बोलता है, कुछ भी कहता है, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करो, अपनी स्थिति खराब नहीं करो। बहुत लोग आपको कुछ कुछ सुनाएंगे, लेकिन बाबा कहते हैं, बच्चे बाप के सिवाय और किसी का कुछ भी नहीं सुनो, आपको अपनी संभाल करनी है। इसलिए निंदा चुगली सब छोड़ एक बाप को याद करो। तो सुनते हैं प्यारे बाबा के 16 तारीख के अनमोल धारणा युक्त महावाक्य। बाबा ने बहुत कुछ स्पष्ट किया है हम बच्चों को, जो हमें समझना है और समझ करके फिर प्रैक्टिकल करना है। मीठे बच्चे, सब बातों में सहनशील बनो। निंदा स्तुति जय पराजय सब में समान रहो। सुनी सुनाई बातों में विश्वास नहीं करो। क्वेश्चन है, आत्मा सदा चढ़ती कला में आगे बढ़ती रहे, उसकी सहज युक्ति सुनाओ। आंसर, एक बाप से ही सुनो, दूसरों से नहीं। फालतू पर चिंतन में, वाहियात बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करो। तो आत्मा सदा चढ़ती कला में रहेगी। उल्टी सुलटी बातें सुनने से, उन पर विश्वास करने से अच्छे बच्चे भी गिर पड़ते हैं। इसलिए बहुत संभाल करनी है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को अब स्मृति आई है कि बरोबर आधा कल्प हमने बाप को याद किया। जब से रावण राज्य शुरू हुआ है, ऐसे भी नहीं कोई पूरे आधा कल्प याद किया नहीं। जब जब दुख जास्ती आया तब तब याद किया है। अभी तुमको पता पड़ा है कि भक्ति मार्ग से हम उतरते ही आए हैं। कितनी भी भक्ति की, जप तप आदि किया, लेकिन उतरती कला ही हुई। ड्रामा का राज बुद्धि में है, मुख से कुछ कहने का भी नहीं है। हम उनके हो गए, इसलिए जास्ती ज्ञान की दरकार नहीं। बाप के बने हैं तो बाप की जायदाद के मालिक हो गए। कुछ कर्म इंद्रियों से करने का नहीं रहता। भक्ति मार्ग में भगवान से मिलने के लिए कितने यज्ञ तप दान पुण्य करते हैं। जहाँ भी जाओ सब जगह तीर्थ मंदिर अथाह हैं। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो सारे भारत के तीर्थ और अथाह मंदिर आदि घूम सके। अगर घूमे भी तो कुछ मिलता नहीं। वहाँ घंटा घड़ियाल आदि कितना घमासान है। यहाँ तो घमसान की बात ही नहीं है। ना गीत गाने, ना तालियां बजाने की बात है। मनुष्यों में मनुष्य तो क्या क्या नहीं करते। अथाह कर्म कांड है। भक्ति मार्ग में क्या क्या करते रहते हैं, कितने कर्म कांड हैं। यहाँ तो तुम बच्चों को सिर्फ याद करना है और कुछ नहीं। घर में रहते सब कुछ करते, सिर्फ बाप को याद करना है। तुम जानते हो, अभी हम देवता बनते हैं। यहाँ ही दैवी गुण धारण करना है। खान पान भी शुद्ध होना चाहिए। 36 प्रकार के भोजन तो वहाँ मिलेंगे, सत्युग में मिलेंगे ना। तो यहाँ साधारण रहना है, ना बहुत ऊंच ना बहुत नीच। सब बातों में कुछ मिले ना मिले, जो मिले जैसा मिले। बाबा से हमने वायदा किया था, तब बाबा के बने थे, तुम संग खाऊं, तुम संग बैठूं, तुम संग रूह को रिझाऊं,
जो खिलाओ जो पहनाओ जैसा रखो जिस हाल में रखो हमें रहना है। इसलिए बाबा कहते हैं सब बातों में सहनशील बनना चाहिए। निंदा स्तुति जय पराजय सर्दी गर्मी यह सब कुछ सहन करना पड़ता है। समय ही ऐसा है, पानी नहीं मिलेगा, यह नहीं मिलेगा, सूर्य भी अपनी तपत दिखाएगा, हर चीज़ तमो प्रधान बनती है। ये सृष्टि ही तमो प्रधान है, तत्व भी तमो प्रधान है, तो यह दुख देते हैं। निंदा स्तुति में भी नहीं जाना। बहुत हैं जो झट बिगड़ पड़ते हैं। किसने उल्टा सुल्टा कुछ किसको सुनाया, क्योंकि आजकल बातों की बनावट तो बहुत है ना। कोई ने कुछ कहा तुम्हारे लिए, बाबा ये कहते हैं कि इनको देह अभिमान है। अगर कोई कुछ कहता करता है और हम फील करते हैं ये सब है देह अभिमान। बाहर का शो बहुत है, ये किसी ने सुनाया बस बुखार चढ़ जाएगा, नींद भी फिर जाएगी। आधा कल्प के मनुष्य ऐसे हैं। कोई को भी झट बुखार चढ़ा दे, झट पीले हो जाएंगे। तो बाप कहते हैं कोई भी ऐसी वाहियात बातें नहीं सुनो जिससे बुखार चढ़े, फीलिंग आए, सुनो ही नहीं। ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। बाप कभी भी किसी की निंदा नहीं करते हैं। बाप तो समझाने के लिए कहते हैं। उल्टी सुल्टी बातें एक दो को सुनाने से अच्छे अच्छे बच्चे भी बिगड़ पड़ते हैं। तो ट्रेटर बन वाहियात बातें जाकर एक दूसरे को सुनाएंगे। भक्ति मार्ग में भी कैसी कैसी कहानियाँ बनाई हैं, कहाँ का यादगार है, संगम युग का ही है। तो बाबा ने कहा यहाँ पर भी बातें बनाने में देरी थोड़ी करते हैं, क्या क्या बातें बनाते हैं और एक दूसरे को सुनाते हैं। तो भक्ति मार्ग में भी कैसी कैसी कहानियाँ बनाई हैं। अभी तुमको ज्ञान मिला है तो तुम कभी भी हे राम हाय राम व भगवान भी नहीं कह सकते। ये अक्षर भी भक्ति मार्ग के हैं। तुम्हारे मुख से ऐसे अक्षर निकलने नहीं चाहिए। बाप सिर्फ कहते हैं मीठे लाडले बच्चों क्या आत्म अभिमानी बनो। कितना प्यार से समझाते हैं। किसी की भी बात नहीं सुनो, फालतू परचिंतन नहीं करो। एक बात पक्की कर लो, हमसे कभी परचिंतन ना हो उसके लिए एक बात पक्की कर लो। कौन सी बात पक्की कर लें? हम आत्मा हैं तो आत्म चिंतन चलेगा और परमात्म चिंतन करेंगे, कभी भी परचिंतन नहीं कर सकते। एक बात पक्की कर लो, हम आत्माएं हैं। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा ही संस्कार धारण करती है। अब तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है। द्वापर से तुम रावण राज्य में देही अभिमानी बनते हो, इसलिए अब देही अभिमानी बनने में मेहनत लगती है। घड़ी घड़ी बुद्धि में ये आना चाहिए कि हमको बेहद का बाप मिला है। कल्प कल्प बाप वर्षा देते हैं। अब उनकी मत पर चलना है। उनके लिए ही गायन है, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा ते सुख घनेरे। वह सब संबंधों का सुख देने वाला है। शिव बाबा सर्व संबंधों का सुख देने वाला है। उनमें सब मिठास है। शिव बाबा में हर संबंध का मिठास है। बाकी और मित्र संबंधी आदि तो दुख देने वाले हैं। एक ही बाप है जो सबको सुख देने वाला है। रास्ता भी बिल्कुल सहज बताते हैं कि अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। बाप समझाते ये कोई नई बात नहीं है। तुम जानते हो हर 5000 वर्ष बाद हम ऐसे बाप के पास आते हैं। यह कोई साधु संत नहीं है। तुम कोई साधु संत आदि के पास नहीं रहते। बाकी हाँ, बाप कहते हैं प्रवृत्ति मार्ग के संबंध से तो तोड़ निभाना है, नहीं तो और ही खिटखिट हो जाती है। युक्ति से चलो,
प्यार से हर एक को समझाना है कि देखो अभी विनाश का समय नज़दीक है, ये आसुरी दुनिया खत्म होनी है, अब देवता बनना है तो दैवी गुण धारण करना है। प्यार से समझाना चाहिए। देवताएं भी प्याज लहसुन आदि तो खाते नहीं, हम भी मनुष्य से देवता बनते हैं, तो हम ये कैसे खा सकते हैं? तुमको भी राय देते हैं ये छोड़ दो, ऐसी चीज़ें हम खाते नहीं। अभी तुमको बेहद का बाप दैवी गुण सिखलाने वाला मिला है, तो सर्वगुण संपन्न आदि आदि यहाँ ही बनना है। यहाँ बनेंगे तब फिर भविष्य नई दुनिया आएगी। यह ऐसे ही होता है जैसे रात के बाद दिन होता है। अब रात के अंत में भी दैवी गुण धारण करने हैं तो फिर सुबह हो जाएगी। अपनी परीक्षा हर एक को आप ही लेनी है। ऐसे नहीं कि बाप तो सब कुछ जानते हैं, तुम अपने को देखो ना। स्टूडेंट कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि टीचर तो सब कुछ जानते हैं। इम्तिहान के दिन नज़दीक आते हैं तो बच्चे खुद भी समझते हैं हम कितना पास होंगे, किस सब्जेक्ट में हम ढीले हैं। मार्क्स कम लेंगे फिर सब मिलाकर पास हो जाएंगे। यह समझते हो तो इसमें भी अपनी जांच रखनी है, हमारे में क्या कमी है। मैं बहुत मीठा बना हूँ, सबको प्यार से समझाना है। हम आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा हैं, मनुष्य की बात नहीं। हम निराकार को भगवान कहते हैं। भगवान रास्ता एक ही है, बाकी सब है रचना। रचना से किसी को वर्षा नहीं मिल सकता, कायदा नहीं। सहयोग मिल सकता है भाई भाई से, रचना से आपस में, परंतु वर्षा नहीं मिल सकता। वर्षा तो बाप ही देता है और बाप हमारा शिव बाबा है, उससे वर्षा मिलता है। अब सर्व रचना का सदगति दाता एक बाप रास्ता है, उसमें साधु संत आदि सब आ गए, तो अब सब आत्मा ही है ना। हाँ, मनुष्य अच्छे बुरे होते तो हैं, पोजीशन ऊंचा नीचा होता है। सन्यासियों में भी नंबरवार हैं। कोई तो देखो भीख मांगते रहते, कोई को सब पाँव पड़ते हैं। तो तुम बच्चों को भी ऊंच बनना है, बहुत मीठा बनो। कभी भी क्रोध से बात नहीं करनी चाहिए, जितना हो सके प्यार से काम लो। कहते हैं बच्चे बहुत तंग करते हैं, सो तो आजकल के बच्चे ही ऐसे हैं। प्यार से उनको समझाओ। दिखाते ही कृष्ण चंचलता करता था तो उनको रस्सी से बांधते थे। तो जितना हो सके प्यार से समझाना है। या तो हल्की सज़ा, बेचारे अबोध है ना, हल्की सी सज़ा दे सकते हैं। समय भी ऐसा है, बाहर का संग दोष बहुत खराब है। अभी बेहद का बाप कहते हैं तुम्हें मूर्ति आदि रखने की कोई दरकार नहीं, कुछ भी मेहनत करने की दरकार नहीं है। शिव का चित्र भी क्यों रखें, वह तो तुम्हारा बाप है ना। घर में बच्चे बाप का चित्र क्यों रखेंगे, बाप तो हाजिरा हजूर है ना। बाप कहते हैं मैं अभी हाजिर नाजिर होना, फिर चित्रों की दरकार ही नहीं। मैं बच्चों को बैठ समझाता हूँ, कहते हैं बाप दादा को देखें। अब बाप तो निराकार हैं, उनको देख ना सकें, बुद्धि से समझ सकते हैं। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर तुमको नॉलेज देता हूँ, नहीं तो मैं कैसे आऊँ, कृष्ण के तन में कैसे आएगा। सजा सजाया रूप है, कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो नहीं पहचानेगा। परंतु गीता में लिखा है मैं गुप्त वेश में आता हूँ, कोटों में कोई, कोई में भी कोई मुझे पहचान पाते हैं। मूढ़मती लोग तुझ समझ मुझे गाली देते हैं। तो इसलिए बाबा साधारण तन में आते हैं, जिसका नाम रखते हैं प्रजापिता ब्रह्मा। तो बाबा बता रहे कृष्ण के तन में कैसे आएगा, सन्यासियों में भी नहीं आ सकता, घर बार छोड़ना पड़े, जंगलों में जाना पड़े। मैं आता ही उनमें हूँ जो पहले नंबर में था, वही अब लास्ट नंबर में है। तुमको भी अभी पढ़कर फिर पहले नंबर में जाना है।
पढ़ाने वाला तो एक ही है, जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता है। तुमको ज्ञान बहुत अच्छा मिलता है। तुम जानते हो शांति धाम हमारा घर है, सुख धाम हमारी राजधानी है, दुख धाम रावण की बादशाही है। अब बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, अपने घर शांति धाम को याद करो, सुख धाम को याद करो, दुख धाम के बंधन को भूलते जाओ। ऐसे और कोई कह न सके, ना वह जा सकते हैं। ड्रामा के बीच से वापस कोई भी नहीं जा सके। ये जो कहते हैं फलाना ज्योति ज्योत समाया व पार निर्वाण गया, एक भी जाता नहीं है। सबका बाप अथवा मालिक एक ही परम पिता परमात्मा है। वह सब आशिकों का एक माशूक है। वह जिस्मानी आशिक माशूक एक दो को याद करते हैं। बुद्धि में चित्र आ जाता है, फिर एक दो को याद करते रहेंगे। खाना खाते रहेंगे, याद करते रहेंगे। वह तो है ही एक जन्म के आशिक व माशूक। तुम जन्म जन्मांतर के आशिक हो, एक माशूक के। तुमको और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक बाप को याद करना है। उन आशिक माशूक के सामने चित्र आ जाता है, बस उनको देखते रहते, देखते देखते काम भी ठहर जाता, फिर उनका चेहरा गुम हो जाता और काम करने लग पड़ते हैं। इसमें तो ऐसे नहीं है। आत्मा भी बिंदी, परमात्मा भी बिंदी। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, इसमें ही मेहनत है। कोई भी ऐसी प्रैक्टिस करते नहीं हैं। जो बाबा कहते हैं हम ऐसी प्रैक्टिस करते नहीं हैं। आत्मा का ज्ञान मिला, अर्थात आत्मा को रियलाइज किया, बाकी रहा परमात्मा। वह भी तुम जानते हो। बाप आकर यहाँ भ्रकुटी में बैठते हैं, इनकी जगह भी यहाँ है। आत्मा कहाँ से भी चली जाती है मालूम नहीं पड़ता। उनका मुख्य स्थान भ्रकुटी है, तो बाप कहते हैं मैं भी बिंदी हूँ, इसमें आकर बैठता हूँ। तुमको पता भी नहीं पड़ता, तो बाप तुम बच्चों को बैठ सुनाते हैं। तुमको जो सुनाते हैं वह भी सुनते हैं। ब्रह्मा बाबा भी साथ में सुनते हैं। समझानी तो बिल्कुल राइट है। दैवी धर्म वाले जो होंगे वो झट समझ जाएंगे। ये राजधानी स्थापन हो रही है, पहले स्थापना और फिर विनाश भी होगा। और कोई धर्म स्थापक ऐसे नहीं करते। वह सिर्फ अपना धर्म स्थापन करते हैं, फिर वृद्धि को पाते हैं। यहाँ तो जो जितना पुरुषार्थ करते हैं उतना भविष्य में ऊंच पद पाते हैं। तुम भविष्य 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध बनाते हो, तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। और है भी बहुत सहज, योग भी सहज, जिससे तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं। बाप कहते हैं मैं गारंटी करता हूँ, कल्प कल्प में ही आकर तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ। महापतित एक भी होता नहीं। ज्ञान भी कितना सहज है। 84 जन्मों का कैसे चक्कर लगाते हैं, वह भी बुद्धि में नॉलेज है। हमने 84 का चक्र लगाया, यह निश्चय रखना है, निश्चय में ही विजय है। ऐसे नहीं पता नहीं हम 84 जन्म लेते हैं वह कम। जबकि तुम ब्राह्मण हो तो तुमको निश्चय होना चाहिए। बरोबर हमने 84 का चक्र भोगा है। यह तो बहुत सहज समझानी है। बच्चों को समझाया है। ये सब चित्र दिव्य दृष्टि से बाप ने बनवाए, करेक्ट भी कराए। शुरू में जब बनारस में बाबा एकांत में रहते थे तो ऐसे चक्र दीवारों पर बैठ निकालते थे। समझते कुछ भी नहीं थे कि क्या है। खुशी होती थी, साक्षात्कार होने से जैसे उड़ जाते थे। ये क्या होता है समझ में नहीं आता था। तुम जानते हो जो चित्र पहले बने थे वह फिर बदल कर नए नए बनाते गए। अभी तो कितने ढेर के ढेर चित्र हो गए। अभी नए नए चित्र कल्प पहले माफिक बनते जाते हैं। सीढ़ी का चित्र देखो कितना अच्छा है। इस पर समझाना भी सहज है।
देरी से आने वालों को और ही सहज समझाने मिलती हैं। अभी नए नए जो आते हैं 7 दिन में सारा झाड़ नॉलेज, 7 दिन में सारी नॉलेज समझ लेते हैं। पुरानों से भी आगे जा रहे हैं। कोई कहते हैं पहले आते थे तो अच्छा था। अरे ये फिक्र मत करो, आगे आते थे और भागंती हो जाते थे। अगर पहले आ जाते, किसी बात में संशय पड़ता तो भाग भी जाते। देरी से आने वालों को तो सहज तख्त मिलता है। पहले जो थे देखो, वो फिर अब हैं भी नहीं, ख़त्म हो गए। पिछाड़ी में रिजल्ट का मालूम पड़ता है कौन पास हुआ। नए नए निकलते और झट सर्विस पर लग पड़ते हैं। पुराने इतना नहीं लगते। नई नई बच्चियां सर्विस से दिल पर चढ़ी रहती हैं। पुराने कितने तो ख़त्म हो गए हैं। इसलिए बाबा कहते हैं जिनको सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल भूषण कहा जाता है, उनमें भी कोई आश्चर्यवत सुनंते भागंती हो जाते हैं। जो गाया हुआ है वह प्रैक्टिकल में हो रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, अपनी जांच आपे ही करनी है। देखना है मैं बहुत बहुत मीठा बना हूँ, कोई कहेगा तो फील होगा, इसलिए आपे ही अपनी जांच करो। हमारे में क्या क्या कमी है तो निकालते जाएं। सब दैवी गुण धारण हुए हैं, अपनी चलन देवताओं जैसी बनानी है। आसुरी खान पान त्याग देना है। सेकंड पॉइंट, जो विशेष बात आज बाबा ने कही, कोई भी वाहियात बातें न सुननी है और न बोलनी है। सहनशील बनना है। शहंशाह सहनशील। वरदान ही कर्मातीत स्टेज पर स्थित हो, चारों ओर की सेवाओं को हैंडल करने वाले सिद्धि स्वरूप भाव। कर्मातीत स्टेज पर स्थित हो, चारों ओर की सेवाओं को हैंडल करने वाले सिद्धि स्वरूप भाव। आगे चलकर चारों ओर की सेवाओं के विस्तार को हैंडल करने के लिए भिन्न भिन्न साधन अपनाने पड़ेंगे, क्योंकि उस समय पत्र व्यवहार, टेलीग्राम, टेलीफोन आदि काम नहीं करेंगे। ऐसे समय पर वायरलेस सेट चाहिए। इसके लिए अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज में स्थित रहने का अभ्यास करो। तब चारों ओर संकल्प की सिद्धि द्वारा सेवा में सहयोगी बन सकेंगे। स्लोगन है, परमात्म प्यार की पालना का स्वरूप है आपकी सहज योगी जीवन। परमात्म प्यार की पालना का स्वरूप है आपकी सहज योगी जीवन। तपस्या की पॉइंट है, डबल लाइट बनो। डबल लाइट अर्थात आत्मिक स्वरूप में स्थित होने से हल्कापन स्वतः हो जाता है। ऐसी डबल लाइट हो को ही फरिश्ता कहा जाता है। डबल लाइट अर्थात उड़ती कला। हल्के रहेंगे तो उमंग उत्साह में उड़ेंगे। उड़ती कला का अनुभव करने वाले, सदा उमंग उत्साह में उड़ने वाले। दादी जी की विशेषता, अनुभवों की अथॉरिटी, साथ में नम्रता का अवतार। कहा जाता ना, जहाँ न पहुँचा रवि वहाँ पहुँचा कवि, और जहाँ न पहुँचा कवि वहाँ पहुँचा अनुभवी। तो हमारी दादियाँ अनुभव की अथॉरिटी थी। अनुभव की अथॉरिटी के साथ नम्रता का अवतार, फिर अभिमान भी कुछ नहीं। दादी जी ने ज्ञान और योग की गहराइयों को समझकर उसे अपने अनुभव में उतारा। वे अनुभव की अथॉरिटी दादी जी ने, वो अनुभव की अथॉरिटी दादी जी में थी। बाबा की शिक्षाओं से दादी जी ने अपना श्रृंगार किया। वे यज्ञ की हर प्रकार की स्थूल सूक्ष्म सेवाओं में सदा आगे रहती। पहले करती, फिर दूसरों से करवाती।
वे अथॉरिटी होते भी नम्रता का अवतार थे। उनके अथॉरिटी के बोल भी सबको बहुत प्यारे लगते थे। सत्यता की अथॉरिटी होते भी उनके हर बोल में सभ्यता समाई रहती थी। कहीं बोलते हैं मैं सच बोलता हूँ तो ऐसे बोलूँगा, पर दादी जी में सत्यता थी। बाबा भी यही कहता है कि सत्यता के साथ सभ्यता भी बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे थे हमारे परम आदरणीय दादी जी। ओम शांति।